हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ बहुत ही शानदार हो, जानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रख रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 43, जो कि अपनी 43वीं नंबर की क्लास होने वाली है डेली करंट जीके की। और आज हो चुकी है 17 अक्टूबर 2023। करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल एग्जाम के लिए होने वाले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। यानी पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। अपन जिस भी काम को कर रहे हैं उसको जी जान से करना चाहिए और उसके अंदर अपनी पूरी आत्मा डाल के रात दिन उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो इसकी भी हाल ही में बैठक आयोजित हुई है मुंबई के अंदर। तो ये मुंबई के अंदर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। अच्छा, 23 जून 1894 को पहली बार ओलंपिक डे मनाया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है ओलंपिक का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, इसका लुसानी स्विट्जरलैंड में हेड क्वार्टर है। और इसके जो हेड है थॉमस वॉक इसके हेड है। इसका होस्ट 141वीं बैठक का होस्ट भारत हो गया और मुंबई में आयोजित हुई है। ये भारत के अंदर 15, 16 और 17 तीनों दिन को ही आयोजित हो रही है, जिससे कि 15, 16 को हो चुकी है और आज 17 को भी ये आयोजित होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों को वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया। तो इजराइल हमास से अपने जो भारतीय नागरिक है उनकी वापसी के लिए अभी हाल ही में जो एस जयशंकर है, अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने अभी अभियान चलाया है, वो है ऑपरेशन अजय। अच्छा, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के लिए चलाया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए चलाया था। ऑपरेशन गंगा तुर्की, सॉरी ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा आप बताइए। ऑपरेशन देवी शक्ति था वो अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था, जबकि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं डेली जो ये अपनी PDF है विथ सॉल्यूशन की, ये PDF डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो उसको अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे। तो चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध ये है USA से ये संबंध हो गया डिलीट बिल का संबंध। अच्छा, ये किस लिए आया है। तो USA के जो नागरिक है उनके डाटा की प्राइवेसी सुरक्षित करने के लिए अभी ये बिल लाया गया, क्योंकि हैकर क्या करते हैं, डाटा चुरा लेते हैं। तो इसकी डाटा की सुरक्षा के लिए ये बिल अभी हाल ही में लाया गया है। USA की जो USA के अंदर कैलिफोर्निया है, वहाँ पर ये बिल आया है अभी हाल ही में और डाटा की सुरक्षा के लिए ये बिल लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया। तो अभी हाल ही में विकास दर का अनुमान लगाया है 6.3%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को शॉर्ट में कहते हैं IMF, और इसकी जो IMF है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। IMF और विश्व बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहनें भी कहते हैं, और इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। इनका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। वर्तमान में IMF में जो सदस्य देश है वो 190 सदस्य देश है, और इसका नवीनतम जो सदस्य है वो है एंडोरा। IMF का नवीनतम मेंबर कौन हो गया, एंडोरा। IMF का नवीनतम मेंबर एंडोरा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसकी चालू वित्त वर्ष की जो विकास दर है वो 6.3% है। तो यही अपना क्वेश्चन था।
कि कितनी है विकास दर, तो 6.3% चालू वित्त वर्ष की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भारत और फ्रांस के बीच 5वीं रक्षा वार्ता का जो आयोजन हुआ है अभी हाल ही में, ये हुआ है जो ये 5वें क्रम की चल रही है और भारत और फ्रांस के बीच में हुई है। तो इसका आयोजन हुआ है अभी हाल ही में बेंगलुरु के अंदर। अच्छा, तो ये कौन से क्रम की है? ये 5वें क्रम की है, रक्षा वार्ता हो रही है और इसमें जो ये वार्ता है इसमें भाग लेने वाले हैं अपने राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, वो इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये भी जो प्रारंभ हुआ है, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल प्रारंभ हुआ है। ये भी हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर प्रारंभ हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, ये अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेरे को डाउट लग रहा है। इसका आंसर ये बेंगलुरु नहीं है, इसका जो आंसर है ये, एक सेकंड, ये बेंगलुरु में नहीं हुई है अभी हाल ही में आयोजन इसका। एक सेकंड दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है फ्रांस पेरिस के अंदर आयोजन हुआ है अभी हाल ही के अंदर। और ये जो वार्ता हुई है फ्रांस पेरिस के अंदर इसका आयोजन हुआ है, क्योंकि थोड़ा गलत लग गया ऑप्शन। हाँ दोस्तों, इसका जो है हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन हुआ है, वो फ्रांस पेरिस के अंदर हुआ है और ये 5वें क्रम की है। इसमें भाग लेने वाले जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, भारत की ओर से भाग लेने वाले। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका मैंने आपको बता दिया, ये बेंगलुरु में भी हाल ही में आयोजित हुए हैं। लॉन्चिंग साउथ एशियन फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल एट BLR एयरपोर्ट, मतलब बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ये आयोजित हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 मनाया गया है 11 अक्टूबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, अब राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, तो ये 2000 जैसे ये नियम आया था पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को यह नियम आया था और इसको 2011 के अंदर प्रस्ताव किया गया था और 2012 के अंदर ये पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में कौन से राज्य ने डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा दिया है? तो कौन से राज्य ने दिया है? तो ये यूपी ने दिया है। अभी जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है उसको जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया है। जो राज्य जलीय जीव है उसके रूप में गंगा डॉल्फिन को अभी स्वीकार किया है यूपी ने। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं टीचर, जो कि 14 सितंबर को 5 सितंबर को जो राष्ट्रीय टीचर दिवस है वो भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का निर्देशक बोनी वर्मा को नियुक्त किया गया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। डायरेक्टर बोनी वर्मा हो गई और ये महारत्न, अभी जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी
जो कि भेल है, शॉर्ट में इसको भेल बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, BHEL भेल हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और 1964 में इसकी स्थापना हुई है। अभी हाल ही में जो महारत्न कंपनी बनी है नवीनतम 13वें नंबर की, वो कौन सी है दोस्तों, आप बताओगे? तो वो है 13वें नंबर की महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध है वो है केरल से। ये केरल की महिला है, जो कि केरल की जो केरल का साक्षरता अभियान है उसकी पोस्टल गर्ल भी यही रह चुकी है, जो कि कात्यायनी अम्मा है। ये केरल का जो साक्षरता अभियान है उसकी पोस्टल गर्ल भी रह चुकी है। और इन्होंने एक भी दिन ये स्कूल नहीं गई, उसके बावजूद इनकी सीखने की इच्छा थी, बहुत ज़्यादा थी, उस कारण इसे कात्यायनी अम्मा है, इनको पोस्टल गर्ल रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% की घोषणा किसने की? तो EWS की 10% घोषणा करने वाला हो गया बिहार। अच्छा, ये किस किस में? एक तो न्यायिक सेवा हो गई, उसमें हो गया लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया, लॉ कॉलेज के अंदर हो गया, इनके अंदर इनको 10% EWS को आरक्षण दिया है, जो कि बिहार के CM नीतीश कुमार है, इन्होंने दिया है। और नीतीश कुमार सरकारें चेंज हो जाएगी, परंतु वो खुद चेंज नहीं हो रहे हैं, कोई दूसरा CM नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी, और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर रहे हो। और अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दीजिए।